फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे न्यू टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का घटना चक्र होता है और हिस्ट्री के हम लोग चैप्टर वाइज लाइन से देखते जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये जो है नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले जो थी राजनीतिक दशा कैसी थी ये हम लोग जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, तो ये आपका कैसा था? तो ये चांदी के सिक्के होते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये चांदी के सिक्के होते थे, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो इसे मतलब आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहते थे, जो चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों का बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हम लोग भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो होते थे चांदी के होते थे, आहत या इसे पंचमार्क कहते थे। और क्यों? क्योंकि इस पर ठप्पा दिया होता था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसल अहिच्छत्र। यहाँ पे आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो कोसल महाजनपद की राजधानी जो है वो साकेत तथा श्रावस्ती थी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे दिया हुआ है कोसल का अहिच्छत्र। जबकि बात करते हैं कि अहिच्छत्र जो थी वो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल जो थी उसकी राजधानी थी कामीपल्ले। ठीक है, और शेष जो है बाकी सही है। जैसे देख लीजिए, अंग का चंपा हो गया, वत्स का कौशंबी और मत्स्य का विराटनगर। ऐसे बार बार आएगा तो आपको 16 महाजनपदों की राजधानी याद हो जाएगी। ओके फ्रेंड, जैसा कि अभी आपको 5 याद हो गया होगा। अंग, चंपा कैसे याद रखेंगे? देखिए, अंग पे भी बिंदु है, चंपा पे बिंदु है, वहां से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वत्स कौशंबी। यहाँ पे देखिए वत्स जो है उसमें आधा त है और इसमें भी कौसंबी में आधा म है, वहां से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा मत्स्य। तो मत्स्य का हो गया विराटनगर। इसको कैसे याद रखेंगे? मत्स्य मीन्स मछली, और मछली जो है वो कैसी है? विराट है, ऐसे याद रख लेंगे। तो मत्स्य विराटनगर। फिर कौशल जो है, तो कौशल का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती या साकेत। ओके फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट है हमारा आपका अहिच्छत्र। तो ये उत्तरी पंचाल की हो गई और दक्षिणी पंचाल की हो गई आपकी कामीपल्ले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए तो यहीं पे हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो प्रघोत, ये राजा और राज्य बताना है। तो प्रधोत जो थे वो किस राज्य से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अवंती। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है उदयन। तो उदयन तो हम लोग सबको जानते हैं, ये किस राज्य के थे? तो ये हो जाएगा आपका वत्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है प्रश्नजीत। ये हो जाएंगे आपके कौशल से संबंधित। और फोर्थ अजात शत्रु जो कि मगध से। अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो आराम से हो सकता है। अजात शत्रु मगध सबको पता होगा, उदयन वत्स ये भी पता होगा। यहाँ से आप लोग 1-2 को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रचंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राज्य थे? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अवंती। ये प्रचंड प्रघोत जो है वो अवंती का शासक था। मतलब ये गणराज्य पूछ रहा है ना, किस गणराज्य के राजा थे? तो ये आपके अवंती के शासक होते थे। और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखिएगा। और बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रचंड प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत जो है पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार जो है अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भी भेजा था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कलिंग में। तो यहाँ नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदा गया था? तो ये कलिंग में। और आप लोग को पता होगा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा जो है महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। तो ये आपका खारवेल में हाथी गुफा अभिलेख है, वहीं से ये आपको सूचित हुआ था कि महापद्म नंद जो थे, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, तो उन्हें ये जो है विजय सूचित किया गया था कलिंग का। तो वो अब कलिंग में विजय होगा तो वो आपका नहर कहाँ खुदवाएगा? कलिंग में। तो इस तरह से याद रखिएगा। और इसके अनुसार कहा जाता है कि नंद राजा जीन सेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसके कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अभी हम बताए थे। तो आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक है आपका अवंती, और इसकी 2 राजधानियों में से एक थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अब यहाँ पे निम्नलिखित प्राचीन मानचित्र में भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं। यानी ABCD फिगर में आपको बताना है कि यहाँ पे A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका A जो होगा वो हो जाएगा आपका मत्स्य। ये A जो है आपका क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मत्स्य। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा B जो कि अवंती है। ये क्या है आपका? अवंती। अब थर्ड जो है ये आपका थर्ड आपका C, यानी तो ये C आपका क्या है? तो ये है वत्स। और ये 4 आपका D जो है ये है आपका अंग।
ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका फिगर में दिया हुआ है। तो अभी आपका इंडिया का मैप अगर आपको क्लियर होगा तो आपको बता दें कि देखिए मत्स्य है आपका, तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर में बसा हुआ है। तो ये वाला देखिएगा एरिया, तो आपको मैप याद होगा, तो देखिए रॉ की तरह दिख रहा है, तो यहाँ से याद रखते हैं ये राजस्थान हो गया। तो ये राजस्थान में हो गया आपका, ठीक है। चलिए सेकेंड है आपका बी, अवंती। तो अवंती जो है ये पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पश्चिमी और मध्य में भी हो गया, तो मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती हो गया, याद रखिएगा। चलिए, और थर्ड है हम लोगों का वत्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वत्स आपको कहाँ लग रहा है, ये आपका उत्तर प्रदेश में हो गया अभी देखिएगा, तो ऐसे इलाहाबाद। और लास्ट है हमारा अंग। तो अंग जो है ये आपका भागलपुर तथा मुंगेर जिले का पार्ट हो जाता है, यानी ये बिहार में हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है मध्यमिका नगरी, करकोट, और फिर है आपका विराट नगर और रैट। तो ये प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, ये आपको बताना। तो देखिए बात करते हैं चारों ऑप्शन की बारी बारी से। तो ये जो है आपकी मध्यमिका नगरी यानी राजस्थान, जो कि भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगर है। फिर उसी तरह बात करते हैं इस नगर का उल्लेख जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराट नगर यानी बैराठ जो है राजस्थान के जयपुर में है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था, इसका भी उल्लेख महाभारत व महाभाष्य दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो है यानी सी जो है ऑप्शन, ये भी आपका सही हो जा रहा है, विराट नगर बैराठ। और ऑप्शन ए आपका है मध्यमिका नगरी, है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए मध्यमिका नगरी, ये भी आपका क्या हो जा रहा है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो ये कौन थे, तो उदयन जो थे उन्होंने आपका पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना की थी। और बात करते हैं कहाँ है ये, तो ये जो आपके उदयन थे वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। और ये गंगा और सोन नदी के संगम पे एक किला बनाकर की गई थी, तो इसे नाम दिया गया था पाटलिपुत्र। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो ये बनाया था आपने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पहली बार इसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी सही है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे बोल रहा है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में चंपा नदी। तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आपका जो है पाटलिपुत्र वो किससे है, गंगा और सोन के संगम पे, है ना। तो यहाँ पे आपका उत्तर से गंगा आती है और पश्चिम से सोन आती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अभी आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो ये उदयन के द्वारा ही किया गया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो ये प्रथम मगध साम्राज्य की बात हो रही है। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था और वह हर्यक कुल से संबद्ध था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये आपका कौन था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका मगध जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो था वो था आपका मगध। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है शाक्य, लिच्छवी, योद्धे, उपयुक्त सभी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं और प्रत्येक ऑप्शंस का देखते हैं क्या है। तो देखिए बोल रहा है कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार है, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, फिर आपका है शुम, शामगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कालमा। तो इस तरह से देखिएगा तो आपके मिथिला के विद्रोह यानी 10 जो है आपके नाम आते हैं। और योद्धे गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। यहाँ जो ये दिख रहा है आपको योद्धे, इसका जो है इस गणतंत्र का पहली बार उल्लेख जो है वो पाणिनि के द्वारा किया गया था। और बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी योद्धे गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व गुप्त काल तक विद्यमान था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिएगा तो ये आपका शाक्य, लिच्छवी सब है, तो आप इसमें आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके फ्रेंड्स, तो उपयुक्त सभी भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विश्व का पहला
गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लिच्छवी। वैशाली आपका पता है लिच्छवी, तो यहाँ वैशाली के लिच्छवी में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में प्रमुख थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैशाली। अभी आप लोगों ने देखा। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे उपयुक्त जोड़ी जो है वो आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है उपयुक्त है। तो यहाँ डी हो जाएगा, चेटक लिच्छवी, ये आपकी उपयुक्त जोड़ी है। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और लिच्छवी बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है 16 जनपद जो है, जो कि अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चिंदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये आपका 16 जो है महाजनपद, ये आपका कहाँ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से। ये बौद्ध ग्रंथ का बात हो रहा है। और जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो उसमें भी ये जो है मिलती है, लेकिन उसमें भगवती सूत्र से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आपका किसमें? अभी देखिए आपका अंगुत्तर निकाय में, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तभी आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। एक ही क्वेश्चन के बार बार किस तरीके से पूछे हुए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जैसे 24 आपका महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्धिक साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। तो यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मगध। मगध जो है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है ग्रंथ, उसमें भी उल्लेखित है मगध का नाम। फिर आपका है अस्मक का नाम, और फिर आपका कंबोज। ये तीनों जो है ये पाणिनि का जो आपका व्याकरण भाष्य जो होता है संस्कृत भाषा का, तो इसमें आपको मिलता है ये तीनों। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट भाषा में सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो किस किस में मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है ना। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म में आपका भगवती सूत्र आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, तभी आप लोगों ने देखा था फर्स्ट ही क्वेश्चन में। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगी? अहिछत्र। ओके फ्रेंड्स, हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थी। यहाँ पे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु की राजधानी हो जाएगी, और मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी हो जाएगी। चलिए, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगा? कामीपल्ले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सूरसेन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा आपकी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग। बताए थे चंपा पे भी बिंदु है और अंग पे भी बिंदु है, इस तरह से आप ऑप्शन छाट सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी। तो शक्तिमती किसकी राजधानी थी? जहाँ हो जाएगा आपका चेंदी का। 6ठी शताब्दी जो है आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा समीपवर्ती भागों में चेंदी महाजनपद स्थित था, और इसकी राजधानी सोतियावती थी, जिसकी पहचान भारत के शक्तिमती से की जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शक्तिमती चिंदी याद रखिएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्मक। अस्मक जो है ये बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म जो है भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली। ओके फ्रेंड्स, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन नाम होता है प्रतिष्ठान। तो ये थी, तो अस्मक की राजधानी भी याद हो जाएगा। पैठन बोले, पोतन या पोटली, तीनों में से कोई हो जाएगा, जो कि नर्मदा और कौन सी नदी? गोदावरी नदी के आपके बीच थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए, और याद रखिएगा कि मत्स्य है आपका तो विराट होगा, तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि राजस्थान अभी आपका सबसे बड़ा है स्टेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपकी कौन हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिरिवर्ज जो है ये आपके मगध की राजधानी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगिरी या गिरिवर्ज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके फ्रेंड्स, देखिए पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, अंग बोल रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है
कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौशाम्बी। देखिए मगध की राजधानी कौन कौन रह चुकी है? गिरिवर्ज, पाटलिपुत्र, राजगिरी, ये तीनों रह चुकी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, कौशाम्बी जो है वो नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। ओके फ्रेंड, तो ये अर्धचंद्राकार है और 1861 में ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने ये बतलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, अजातशत्रु जो था, ये 492 से 460 ईसा पूर्व ये शासक था और अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पे बैठा था और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका पुत्र भी इसे मार दिया था अजातशत्रु का। चलिए अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अभी आप लोगों ने देखा हर्यक वंश। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, जिसमें से कौन सा राजकुमार है? तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर आपका अजातशत्रु। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसने मगध साम्राज्य में बज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा शिशुनाग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्म नंद था। ओके फ्रेंड्स, और अंतिम घनानंद था नंद वंश का अंतिम संस्थापक। नेक्स्ट है, मगध कौन सा सम्राट अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो अपरोप परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से कौन सा सम्राट जाना जाता था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महापद्म नंद। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो यहाँ पे वाराणसी की बात हो रही है, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शंस जो है अजातशत्रु, महापद्म नंद, कालाशोक, शिशुनाग। तो यहाँ जो है वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ओके, और जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रश्नजित की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में इसे प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रश्नजित ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। तो यहाँ जो भी विकल्प है यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन जो है यूपी जीआईसी के द्वारा पूछा गया है, तो ये जो लोक सेवा है इसके द्वारा आंसर जो है जनरली क्या दिया जा रहा है? तो शिशुनाग। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ शिशुनाग लेके चलिएगा। तो वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी कौन बनाया था? शिशुनाग। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश का अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरोध हो गई और चारों और घृणा एवं असंतोष वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया और इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन हो गया था। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त ये सब शासन किए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखनीय प्रमाण है? तो ये हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो ये कलिंग के चेंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसकी हाथी गुफा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ओके फ्रेंड्स, तो ये खारवेल का हाथी गुफा जो है नहरों की भी जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से आपके सबसे पहले आपके कौन हो जाएंगे? तो हर्यक वंश, ये 1 नंबर पर। फिर आपका आता है 2nd नंबर नंद वंश। उसके बाद 3rd पे आते हैं आपके मौर्य वंश, अभी आप लोगों ने देखा। फिर 4 पे आ जाएंगे आपके शुंग वंश। तो हर्यक वंश का काल जो था 540 ईसा पूर्व से आपका कब से तक था? तो ये था 412 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है 2 नंबर आपका नंद वंश, तो ये 344 से 321 ईसा पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट था 3rd, तो ये 321 से लेके आपका 184 ईसा पूर्व। और 4th है शुंग वंश, तो 184 से लेके आपका 75 ईसा पूर्व। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ए और बी दिए गए हैं और इसका चयन करना है। तो यहाँ पे है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी
पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और बी बोल रहा है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों आपका बिल्कुल सही है। तो ये वैदिक धर्म जो था बहुत जटिल था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान धार्मिक उथल पुथल भी हुआ था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कल्पी नगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा यमुना। ओके फ्रेंड्स, तो काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जलौन जिले में स्थित एक नगर है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए, और प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। ये 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ प्राचीन आपका क्या दिया है, एक तरफ जनपद और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। तो देखिए यहाँ कुरु है, तो कुरु का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है आपका पांचाल, तो इसका हो जाएगा आपका अहिछत्र। नेक्स्ट है कौशल, तो कौशल का हो जाएगा साकेत और वत्स का हो जाएगा कौशंबी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पे भी आपको मैच करना है। ओके, तो देखिए एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है, महाजनपद, और एक तरफ फिर आपको राजधानी दी हुई है। तो मत्स्य बताए थे ना, मत्स्य मछली कैसा है, विराट। फिर कुरु, तो कुरु का क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। ओके, तो इसे याद रखिएगा, इंद्र जो राजा थे वो बहुत क्रूर थे, मतलब बहुत ही घमंडी थे। तो यहाँ से याद रखिएगा। सूरसेन का आपका क्या हो जाएगा, तो मथुरा, और अस्मक का पोटन, पोटली, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका फिर आपको क्या करना है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सी जो होगा सूरसेन कौशंबी, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सूरसेन का सही हो जाएगा मथुरा। कंबोज का राजपुर हाटक सही, अस्मक का पोतन या पोटली, कौशल का श्रावस्ती। लेकिन सूरसेन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मथुरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरसेन। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। फिर है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। चलिए, फिर आपका श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। और फोर्थ है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो यहाँ डी जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका असत्य है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका 54 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे तो वो है आपका यूनानी आक्रमण। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अब आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे जो भी डिटेल्स बताए जाते हैं उसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपकी क्लियर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर न्यू है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।